आत्मबल कैसे बढ़ाएं? भगवान के अवतार के दो प्रमुख प्रयोजन हैं, अधर्म का उन्मूलन, धर्म का संस्थापन। अनाचार को निरस्त करके ही सदाचार की स्थापना हो सकती है। उद्यान को विकसित करने वाला माली जहाँ खाद पानी लगाता है, वहाँ निराई गुड़ाई, छटाई, रखवालों जैसी कड़ाई भी बरतता है। आत्मकोश के लिए जहाँ सत्य प्रवृत्तियों का विकसित किया जाना, पुण्य प्रयोजन को अपनाना अभीष्ट है, उतना ही दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए तत्परता बरतना भी आवश्यक है। भगवान के अवतार इस दोहरी क्रिया को संपन्न करने के लिए ही होते रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी प्रगति पथ पर बढ़ने वालों को इसी मार्ग का अवलंबन करना होता है। संक्षेप में इसे यूं कह सकते हैं कि जिसके अंतःकरण में भगवान की दिव्य ज्योति का अवतरण होगा, उसे अवांछनीयताओं के विरुद्ध लोहा लेने के लिए पराक्रम प्रदर्शित करना होगा और सत्य प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में जुटना होगा। ये दोनों ही प्रयोजन जिस आंतरिक साहस द्वारा संपन्न होते हैं, उसी को आत्मबल कहा गया है। साधना का एक उद्देश्य आत्मबल का उपार्जन भी है। प्राणायाम द्वारा उत्पन्न हुई आंतरिक ऊर्जा इस उत्पादन में विशेष रूप से सहायक होती है। इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, कुसंस्कारों का उन्मूलन, सत्य प्रयोजन की दिशा में अनवरत प्रयाण, कठिनाई से संघर्ष, जन उपहास एवं विरोध का सहन जैसे महत्वपूर्ण कार्य बिना आंतरिक साहस के अन्य किसी प्रकार संभव नहीं हो सकते। कुविचार मस्तिष्क पर छाए रहते हैं और शरीर को अकम करने की आदत पड़ी रहती है। यदि पुराने अभ्यासों को काटा उखाड़ा ना जाए तो फिर उत्कर्ष के लिए आगे बढ़ चलना कैसे बन पड़ेगा। स्पष्ट है कि कुविचारों को सद्विचारों से ही निरस्त किया जा सकता है। कांटे से कांटा निकालने और विष से विष को मारने की उक्ति प्रसिद्ध है। मस्तिष्क में यदि कामुकता के विचार उठते रहते हैं तो उनके काटने का एक ही उपाय है कि ब्रह्मचर्य के पवित्र दृष्टिकोण के समर्थक विचारों को मस्तिष्क में जमा किया जाए। इस मार्ग पर चलने वाले हनुमान जी, भीष्म, शंकराचार्य, दयानंद आदि महामानवों के चरित्र का चिंतन किया जाए। उस पक्ष के समर्थन वाले तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों को पर्याप्त मात्रा में स्वाध्याय, मनन आदि की सहायता से संग्रह किया जाए। उन पर बार बार गहराई से विचार किया जाए। कामुकता तथा शालीनता के दोनों पक्षों का अपनी अपनी बातों के समर्थन का अवसर देकर यदि विवेक द्वारा निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह फैसला करने का अवसर दिया जाए तो पुराने अवांछनीय चिंतन अभ्यास को आसानी से काटा जा सकता है। शारीरिक दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में भी यही बात है। नशा, व्यसन, आलस्य जैसे दुर्गुणों से निपटना कठोर संकल्प एवं दृढ़ निश्चय से ही संभव हो सकता है। व्यक्ति को कायाकल्प कर सकने वाले व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में शूरवीर कहे जाते हैं और उन्हीं की भौतिक जगत की प्रत्येक दिशा में बढ़ चलने का द्वार खुला मिलता है। इस जीवन प्राण कहे जा सकने वाले चेतना तत्व को प्राण कहते हैं। प्राणायाम इसी उपलब्धि की साधना है। आत्मबल इसी आंतरिक ऊर्जा का नाम है जो मनुष्य की भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ करने तथा आश्चर्यचकित करने वाली उपलब्धियां उपार्जित करने का आधारशिला सिद्ध होता है। इसी ऊर्जा को उपार्जित करना प्राणायाम करने का प्रधान उद्देश्य है। तालबद्ध, क्रमबद्ध, संकल्प युक्त विशेष श्वास क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। किसी स्तर का प्राण उपार्जित किया जाए, इसके लिए भिन्न भिन्न विधि विधान हैं। सूर्य की 7 किरणों की तरह एक ही प्राण शक्ति के भेद, उपभेद, स्निहित शक्ति के वर्गीकरण का ध्यान रखते हुए किए गए हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, शीतला, शीतकारी आदि अनेक विधि विधान हैं। इनका उद्देश्य और प्रतिफल भी अनेक हैं।
गायत्री की दैनिक उपासना में प्राणायाम साधना को अनिवार्य क्रम में जोड़ा गया है, पर उसका विधान मात्र पूरक, अंतकुर्बक, रेचक और ब्रह्मकुंभक तक ही सीमित है। सामान्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक देर तक, जब तक फेफड़े पूरी तरह वायु से न भर जाएं, सांस खींचना पूरक क्रिया कहलाती है। जितनी देर संभव हो सांस भीतर रोके रहने को अंत कुंभक कहते हैं। जिस तरह सांस भीतर फेफड़ों से भर गई थी, उसी गति से श्वास बाहर निकालने को रेचक तथा जितनी देर श्वास भीतर रोकी गई थी, उतनी देर सांस रहित रहने का नाम ब्रह्मकुंभक कहलाता है। इन क्रियाओं से क्रमशः इड़ा और पिंगला नाड़ियों का मंथन होता है, जिससे शरीर में प्राण ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस उत्पादी ऊर्जा को बचाना, उसका निग्रह नियंत्रण करना, उसके द्वारा अनेक लौकिक अतीन्द्रिय कार्यों के संपादन पर भारतीय योगियों ने व्यापक खोज की है। प्राणायाम द्वारा प्राणों को इतना नियंत्रित किया जा सकता है कि जिससे शरीर को फूल से भी अधिक कोमल तथा वज्र से भी अधिक कठोर बनाया जा सके। राम द्वारा एक ही बाण से 7 तालों का कटना, हनुमान का समुद्र की छलांग लगाना और पर्वत से संजीवनी लाना, अंगद का भरी सभा में पांव उठा देने की चुनौती देना, भीष्म का शरशैया पर लेटे रहना प्राणायाम की शक्ति से ही हो रहा था। आज उस विद्या को लोग भूल गए हैं, पर अतीत काल में इस विद्या के कारण इस देश के लोगों ने एक से एक अद्भुत कर्तव्य दिखाए थे। शंकराचार्य का परकाया प्रवेश एक प्राणायाम द्वारा नियंत्रित क्रिया ही थी। इसी तरह के प्राणायाम आज भी संभव हैं, किंतु अत्यधिक ऊष्मा पैदा करने वाले प्राणायाम यदि किसी को उसकी शारीरिक व मानसिक परिस्थितियों को जाने बिना बता दिए जाएं, तो लाभ के स्थान पर उल्टे हानि हो सकती है। इस कारण दैनिक विधान में यही प्राणायाम रखा गया है। जटिल प्राणायाम अधिकारी पात्रों को ही बताने और अभ्यास करने की परंपरा है। प्राणायाम के लाभ स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। उनका लाभ योग सामान्य स्थिति में हर कोई प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण करने के लिए शास्त्रकारों ने प्राणायाम साधना पर बहुत बल दिया है। दोनों की परस्पर घनिष्ठता बताते हुए कहा गया है कि यदि प्राण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो मनोगृह जैसे कठिन कार्य सरल बन जाएगा। जिसने प्राण वायु को जीता, उसने प्राण जीत लिया। चित्त की चंचलता के 2 ही कारण हैं, एक वासना का, दूसरा प्राण वायु का चंचल होना। इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दोनों को नाश हो जाता है। प्राण वायु चलायमान रहने से बिंदु चलायमान रहता है। प्राण निश्चल हो जाने से वीर्य भी निश्चल हो जाता है। समग्र स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम करें। अर्थ, जिस जगह मन विलीन हो जाता है उस जगह प्राण वायु लीन हो जाती है, और जहाँ वायु विलीन हो जाती है वह मन लीन हो जाता है। जब तक शरीर में प्राण वायु विद्यमान है तब तक ही वो जीवित है, और शरीर से प्राण वायु का निकलना ही मृत्यु है। इसलिए प्राण वायु का निरोध करना चाहिए। जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी घूम घूम कर अपने मूल आश्रय पर ही आ जाता है, उसी तरह हे सौम्य, मन कहीं दूसरी जगह आश्रय ना पाने पर घूम घाम कर प्राण का ही आश्रय लेता है, क्योंकि मन प्राण से ही बंधा हुआ है। अनेक प्रकार के विचारों से मन साध्य नहीं होता। इससे प्राण वायु के जीतने से ही मन जीता जाता है। विविध विचारों, तर्कों और अध्ययन, श्रवण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता। मनोग्रह तो प्राणायाम से ही संभव है। हठ योगियों का मुख्य साधन श्रम साध्य प्राणायाम है। ये अनन्याय योगियों की साधना से अधिक है, परंतु वो प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर मन स्थिर हो जाता है। ये कौन स्वीकार नहीं करेगा। इंद्रिय विकार अनियंत्रित वासना प्रवाह का कारण शारीरिक नहीं मानसिक होता है। इंद्रियों पर मन का नियंत्रण है। मन विकार ग्रस्त होगा तो इंद्रियां की चंचलता भी उभरेगी और वे कुकृत्य कर सकेंगी। यदि मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो वासना पर अंकुश स्वयमेव लग जाता है। प्राणायाम से मनोग्रह से वासनाजन्य विकारों की रोकथाम संभव होती है। असंयम के लिए उत्तेजित करने वाले विकृत मन को मार्ग त्यागने के लिए सहमत करना प्राणायाम की सुनियोजित साधना पद्धति अपनाने से संभव हो सकता है। इस संबंध में साधना विज्ञान का मंतव्य इस प्रकार है। प्राणायाम की अग्नि पाप रूपी ईंधन को जलाकर पार कर देती है और वो सेतु के समान संसार सागर से पार होने का मार्ग खोलता है। इंद्रियों का
प्रवर्तक मन है और मन का प्रवर्तक वायु है और प्राण का नाद मन का लय है और वो मन का लय नाद के आश्रित है। चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण हैं, वासना दूसरी प्राणवायु। उन दोनों में से एक के नष्ट होने पर दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अध्यात्म साधना में प्राणायाम को योगाभ्यास का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। उससे मात्र मनोग्रह का लाभ ही नहीं मिलता, अन्य सूक्ष्म संस्थानों का भी परिशोधन होता है। शारीरिक आरोग्य का लाभ सर्वविदित है। फेफड़े सुदृढ़ होने, अधिक मात्रा में प्राणवायु के शरीर में प्रवेश करने से जीवन तत्व भी अधिक मिलते हैं और परिशोधन की गति भी तीव्र होती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर स्वास्थ्य संवर्धन और मानसिक परिष्कार का प्राणायाम का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। कारण शरीर के भाव संस्थान पर भी इस साधना का उपयुक्त प्रतिक्रिया होती है। कुसंस्कारों, दोष, दुगुणों का निराकरण होता है। आत्मिक पवित्रता बढ़ती है। अंतःकरण में श्रेष्ठ संस्कारों का उभार होने लगता है। ऐसी स्थिति बनती चले तो आत्मिक प्रगति में किसी प्रकार का संदेह ना रह जाएगा। कहा भी गया है, जैसे अग्नि में डालने से धातुओं के मल जल जाते हैं और वैसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों के विकार दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार सोने को तपाने से उसके खोट जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के विकार प्राणायाम से जलकर नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम से युक्त नियत आत्म वाले विप्र के समस्त दोष नष्ट हो जाया करते हैं और फिर वो केवल सत्वगुण में ही स्थित रहा करता है। जो भी तपस्याएं तपी जाती हैं, व्रत की लिए जाते हैं और नियम ग्रहण किए जाते हैं तथा समस्त यज्ञों के करने का जो भी कुछ फल होता है, वो सब प्राणायाम के समान होता है। इसलिए योगी को सर्वदा युक्त होकर प्राणायाम में प्राणायाम होना चाहिए। वो फिर समस्त पापों से विशुद्ध आत्म वाला होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लिया करता है। प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से अंतःकरण में प्रकाश होता है और उस प्रकाश में आत्म साक्षात होता है। प्राणायाम का साधक श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करता है। मार्कंडेय पुराण में प्राणायाम के 4 स्तर बताए गए हैं और उनके द्वारा उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति होने का प्रतिपादन किया गया है। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी को सिखा सधाकर नम्र बना लिया जाता है, वैसे ही प्राणायाम से प्राण वश में होते हैं। जैसे महावत हाथी को अंकुश के बल पर इच्छानुसार चलाता है, वैसे ही योगी जन प्राण से इच्छानुसार कम लेते हैं। जैसे पाला हुआ चीता मृगों को ही मारता है, पालने वाले को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम से संभाला हुआ प्राण पापों को नष्ट करता है, जीवन को नहीं। प्राणायाम के 4 स्थिति हैं: ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित, प्रसाद। जिससे दूषित कर्मों और मानविकारों का शमन होता है, उसे ध्वस्त कहते हैं। जिससे लोभ, मोह आदि से भरी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसे प्राप्ति कहते हैं। जिससे ग्रह, नक्षत्र और सूक्ष्म लोकों से संबंध जुड़ जाता है तथा दिव्य ज्ञान की ज्योति दीप्तिमान होती है, अतीत, अनागत और तिरोहित जान लिया जाता है, उसे संवित कहते हैं। जिस स्थिति में 5 प्राण तथा 10 इंद्रियां वश में हो जाती हैं, चित्त में आनंद उल्लास अनुभव होता है, उसे प्रसाद कहते हैं। प्राणायाम की पहुंच अध्यात्म क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण पतों तक है। उसे शारीरिक मानसिक व्यायामों का उपचार मात्र नहीं समझना चाहिए, वरन उससे उच्च स्तरीय योग साधना ही मानकर चलना चाहिए। पुरुषारण अनुष्ठानों की सफलता के लिए पूर्व भूमिका के रूप में प्राणायाम विज्ञान की विशेष साधनाएं कराई जाती हैं। प्राण रहित होने पर जैसे शरीर में काम करने की कुछ भी क्षमता नहीं रहती, उसी तरह मंत्र की प्राण शक्ति को जब तक जागृत नहीं कर लिया जाता, तब तक सैकड़ों पुरुषारण करने पर भी मंत्र शक्ति से अभिष्ट लाभ की आशा नहीं की जा सकती। सो हे प्राण, तेरा ही रूप वाणी में निहित है। तू ही श्रोत्र, नेत्र, मन में विद्यमान है। तू उन्हें कल्याणकारी बना। इस शरीर में ही विद्यमान रहे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है सो सब तुझे प्राण के ही आश्रित है। तू माता पिता के समान हमारी रक्षा कर और हमें संपदाओं तथा विभूतियों से संपन्न कर।